गुड मॉर्निंग। अब हम अपने किरातार्जुनीयम के 32वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा अब तक आपको स्पष्ट हो गया है कि द्रौपदी ने जो अपमान सहा है, जो तिरस्कार सहा है, एक राज परिवार की वधू होने के बावजूद उसको जिस प्रकार के व्यवहार का सामना करना पड़ा, उसकी पीड़ा को वो भूल नहीं सकी है। और यही पीड़ा उसके मन में जो निरंतर घूमती रहती है, उसको सालती रहती है, वो वाणी के रूप में प्रकट हो रही है। अब वो युधिष्ठिर से कहती है, भवंतम एतर ही मनस्वी गर्हिते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि कथम न मन्यो ज्वलति उदीरिता शमी तरुम शुष्कम इवा अग्नि उच्छेकः। अब वो कहती है कि भवंतम एतर ही मनस्वी गर्हिते, भवंतम आपको, मनस्वी गर्हिते, मनस्वी यानी जो तेजस्वी पुरुष हैं, स्वाभिमानी हैं, तो स्वाभिमानियों के द्वारा जो निंदित आचरण है, ऐसे मार्ग पर विवर्तमानम स्थित रहते हुए, वर्तमानी माने मार्ग, नरदेव संबोधन है। तो हे नरश्रेष्ठ, यहाँ पे एक प्रकार से ये उसके ऊपर आक्षेप है, क्योंकि धर्मराज कहे जाते हैं, सत्य प्रतिज्ञ कहे जाते हैं, सत्यनिष्ठ कहे जाते हैं, तो उनको मनुष्यों में देवता के समान है वो। तो कह रहे कि हे नरदेव, हे मनुष्य श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आपके द्वारा मनस्वी गर्हिते, तेजस्वी पुरुषों के द्वारा निंदित मार्ग में स्थित रहते हुए कथम न मन्यु ज्वलति उदीरिता शमी तरुम शुष्कम इव अग्नि उच्छेकः। आपको ये जो क्रोध है ना, वो कहते हैं कि इस मार्ग में आप स्थित हैं, कि आपका मन में कभी इस प्रकार का भाव नहीं आते कि ये मैं कैसा आचरण कर रहा हूँ, कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं किस प्रकार से इस अपमान को सहन करके भी शांत बना हुआ हो। तो क्या आपको जो क्रोध क्यों नहीं आपको उसी प्रकार से जला देता है, जिस प्रकार से मन्यु माने क्रोध, तो जिस प्रकार से ऊर्ध्वगामिनी शिखा शुष्कम तरों में, जैसे सूखे पेड़ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से आपका जो अंतर्निहित क्रोध है, हम कहते हैं कि ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं, आंतरिक विकार हैं, वो हमारे अंदर स्थित हैं, जिसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। ये कौन है? छठ रिपु हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। लेकिन यदि परिस्थितियां के अनुसार व्यक्ति को क्रोध भी करना पड़ता है, कभी लोभ में भी पड़ना पड़ता है, लोभ में तो भले ही ना पड़े, लेकिन यदि आचरण किसी व्यक्ति का सही नहीं है या कोई अन्याय कर रहा है, तो उसका प्रतिकार क्रोध के द्वारा ही किया जा सकता है। तो कहते हैं आपको इस निंदित मार्ग में स्थित रहते हुए किस जो क्रोध है वो क्यों नहीं नष्ट कर देता, आपको जला क्यों नहीं देता है। तो यहाँ पर ये जो उसकी प्रताड़ना है, उसका जो दर्द है, वो छलक के सामने आता है कि आपकी जिस प्रकार से सूखे शमी वृक्ष को अंदर स्थित अग्नि उसको भस्म कर देती है, वो अग्निगर्भा कहा जाता है शमी वृक्ष, कि अपने अंदर अग्नि को समेटे, उसी प्रकार से जो तिरस्कार आपने सहा है, तो उससे उद्दीप्त होने वाला क्रोध आपको नष्ट क्यों नहीं कर देता। यहाँ पर उसकी जो पीड़ा है वो बड़े ही, उसका जो उसने प्रकटीकरण किया है, तो वो निश्चित ही जो उसको अंदर प्रतिकार की भावना है, या कहना चाहिए कि जिस प्रकार की पीड़ा को वो सहन कर रही है, उसको यहाँ पर प्रकट किया गया है। अवंद्य कोपस विहंतु आपदाम भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरा। अवंद्य कोपस विहंतुरापदाम भवन्ति अवश्या स्वयमेव देहिना। अब यहाँ पर उसको एक कारण भी बता रही है कि यदि आप व्यक्ति को कोई, यदि वो अपराध करता है, कोई अनुचित आचरण करता है, उसके अनुसार दंडित नहीं करेंगे या उसके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, तो उसका जो सम्मान है वो नष्ट हो जाता है, कोई भी उसके प्रति सम्मान भाव नहीं रखता है। तो अवंद्य कोपस्य जनन्तु विहंतुरापदाम, कि
भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिना, देही के वश में हो जाते हैं स्वयं ही। कौन हो जाते? कि जो विहंतु आपदाम, आपदाम विहंतु, आपदाओं को नष्ट करने वाला है। तो जो व्यक्ति आपदाओं का, विपत्तियों का नाश करने वाला है, अवंद्य कोपस, जिसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसा व्यक्ति के वश में स्वयं ही जो देहधारी हैं, जो मनुष्य हैं, वो स्वयं उसके वशीभूत हो जाते हैं। जबकि अमर्ष शून्येन जनस जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरा, जबकि यदि कोई व्यक्ति अमर्ष शून्य, जो अमर्ष रहित है, अमर्ष शून्य है अर्थात जिसके अंदर क्रोध नहीं है, क्रोध से रहित है, सदैव शांत बना रहता है, न मर्षः इति अमर्षः, कि जिसके अंदर क्रोध भाव नहीं है। तो यदि ऐसा व्यक्ति जो क्रोध शून्य है, उसके प्रति यदि व्यक्ति जात हार्देन, स्नेह या उससे आत्मीयता हो जाने के कारण, उससे प्रेम को भी नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, उससे आत्मीयता हो जाने के कारण, उसका प्रति जो भय है वो समाप्त हो जाने के कारण, उससे व्यक्ति जो है उसका आदर नहीं करते हैं। तो चाहे वो प्रेम उत्पन्न हो जाए, उससे आत्मीयता उत्पन्न हो जाए, तो भी वो उसको पता है कि ये कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता, इसलिए वो निश्चिंत हो जाते हैं। न विद्विषादरा, और ना ही व्यक्ति डर अर्थात उससे वैर भाव रखता है के कारण भयभीत होता है, क्योंकि उसे पता है कि यह व्यक्ति उसका कुछ अहित कर ही नहीं सकता, उसके स्वभाव में ही नहीं है। तो ऐसे राजा के प्रति प्रेम और वैर, ये यानी उसके साथ शत्रुता, दोनों ही व्यर्थ है, क्योंकि ना तो उसके क्रोध से किसी को भय लगता है और ना ही उसका कोई सम्मान करता है। अर्थात यदि व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुकूल प्रतिकार नहीं कर रहा है, उसके अंदर किसी प्रकार का, जिसे हम कहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो उसके प्रति ना तो व्यक्ति प्रेम भाव रखता है, ना ही उससे शत्रुता रखता है। एक प्रकार से उसका जो सम्मान है, क्योंकि जब ये हो जाए कि नहीं, ये जैसा भी है, ये कुछ एक्शन नहीं ले सकता है, या हमारे प्रति हमको ना तो दंडित कर सकता है, ना पुरस्कृत कर सकता है, दोनों से ही शून्य है, तो उस व्यक्ति, खास करके राजा, अपना सम्मान खो देता है। तो कहते हैं अवंद्य कोपस विहंतुरापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिना, कि अवंद्य कोपस, षष्ठी विभक्ति है, अवंद्य कोपस अर्थात जिसका क्रोध कभी निष्फल नहीं जाता है, जो विपत्तियों का नाश करने वाला है, ऐसे मनुष्य के वश में स्वयं ही व्यक्ति वशीभूत हो जाते हैं। जबकि अमर्ष शून्य, जो क्रोध से रहित है और जो किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं देता, ऐसे व्यक्ति से ना तो प्रेम के कारण और ना ही वैर के कारण व्यक्ति उससे भयभीत होते हैं या उससे प्रभावित होते हैं, और ना ही उसका ना आदरा, ना ही उसका सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक बताया गया है कि जो स्वामी है, जो राजा है, प्रभु है, उसको अपना भय भी बनाकर रखना चाहिए। जिसे कहते हैं भय बिनु होय न प्रीत, कि भय भी आवश्यक है कि यदि हमने कुछ अनुचित किया तो उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब आगे कहते हैं परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता पदाति अंतर्गिरि रेणुरुषिता महारथा सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो क्वचिद अयम रिकोदरा। परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता, लोहित चंदनोचित। अब यहाँ पर क्या, वो एक एक भाइयों की जो दशा है, जिस स्थिति में वो रह रहे हैं, उसको यहाँ बता रही है कि परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता। लोहित यानी कि लाल, तो रक्त चंदन के योग्य जिसका शरीर है, अंगराग करने के योग्य है रक्त चंदन से, ऐसा महारथा, जो महारथी है, बड़े बड़े रथों पे चढ़ने वाला है, अयम वृकोदरा, ये जो वृक के समान उदर वाला है, वृकस्य उदरा इव उदरा यस्य, कि वृक के उदर के समान जिसका उदर अर्थात भीम, इस समय रेणुरुषिता, धूल धूसरित होता हुआ, पदाति पैदल ही अंतःगिरि परिभ्रमण, गिरि कंदराओं में
भ्रमण करता हुआ सत्य धनस्य मानसम कचित नो दुनोति। सत्य धनस्य सत्य ही है धन जिसका, अर्थात ऐसे सत्यनिष्ठ आपके मन को किस प्रकार से दुखी नहीं करता। अब यहाँ पर वो एक दशा बता रही कि कहाँ तो वो बड़े बड़े रथों पे चढ़ता था, रक्त चंदन से उस अंगराग करता था, और आज स्थिति ये है कि वो पैदल ही, रथ तो चले गए, तो पैदल ही गिरी कंदराओं में विचरण करता हुआ ना तो रक्त चंदन का अंगराग रह गया, रेणु रुषिता धूल से उसका शरीर जो है धूसरित रहता है। ऐसे भीम की इस अवस्था को देखकर या भीम को इस अवस्था में देख करके आपका मन किस प्रकार से दुखी नहीं होता, अर्थात आपके भाई की जो स्थिति है वो आपके कर्म का परिणाम है, आपके निर्णय का परिणाम है। इसलिए आपके मन में क्या इनको देख करके भी जरा से भी पीड़ा नहीं होती, मन व्यथित नहीं होता है। तो यहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका जो चयन है, परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता, लोहित चंदन के अंगराग के योग्य जिसका शरीर था वो कैसा हो रहा है, धूल धूसरित हो रहा है, धूल में सन रहा है। कहाँ तो वो बड़े बड़े रथों पे चलता था, आज पदाति अंता गिरा, पैदल ही गिरी कंदराओं में विचरण करता है, अर्थात उसका जो समय है वो व्यर्थ ही जा रहा है। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति बहुत अधिक व्यथित होता है, यहाँ पर उस सत्य की ओर भी जो व्यक्ति का स्वभाव प्रकट किया गया कि जब व्यक्ति व्यथित होता है तो वो चक्कर खाता रहता है, घूमता रहता है, तो वो अपनी पीड़ा को, अपनी जो कष्ट है उस दुख को प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन व्यर्थ में ही घूमता रहता है, गिरी कंदराओं में भटकता रहता है। तो उस भीम को देखकर क्या आपको जरा भी पीड़ा नहीं होती है? तो यहाँ पर जब हम इसका एक एक जो पद है, जैसे यहाँ पे कहा गया लोहित चंदनोचिता, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो क्या कहेंगे, लोहितम चंदनम इति लोहित चंदनम, लोहित चंदनम यस्य, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, लोहित चंदनोचितम यस्य सा लोहित चंदनोचिता। इस प्रकार से पहले कर्मधारय में होगा उसका विग्रह, उसके बाद बहुब्री में होगा। इसी तरह से अंतागिरी, गिरीशु अंता इति अंतागिरी, गिरी कंदराओं में, रेणु रुषिता, रेणुभि रुषिता इति रेणु रुषिता, यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष हो गया। सत्य धनस्य सत्यम धनम यस्य सः सत्य धना। इसी तरह से जैसे वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य सा वृकोदरा, हम इसका इस प्रकार से विग्रह करेंगे। अब अगला श्लोक देखते हैं। विचित्तया प्राज्यम अयच्छद उत्तरान कुरून् अकुप्यम वसुवासवोपमा सवल्कलवासांसि तवाधुना अहरन करोति मन्युम न कथम धनंजया। यह प्राज्यम, अब यहाँ पर वो अर्जुन की दशा का वर्णन कर रही है कि किस प्रकार से अर्जुन इस विपन्नावस्था को या दुरवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। तो उसको देख करके कि आपको क्रोध नहीं आता है, तो कैसा है वो कह रहे हैं, वासवोपमा, वासव के समान। वासवोपमा, वासव का है इंद्र के लिए, तो इंद्र के समान जो तेजस्वी है, ऐसे वो अर्जुन उत्तरान कुरुन विजित, उत्तरान कुरुन अर्थात स्वर्ग को जीत करके, प्राज्यम अकुप्यम वसु अयच्छत, प्राज्यम अर्थात प्रभूत मात्रा में जो स्वर्ण रजत रूपी जो धन है, संपदा है, वो प्रदान करता था। सा धनंजया, वो धनंजय, धनम जयति इति धनंजया, यहाँ पे भी इसका जो है स्वोद्देश प्रयोग किया गया है। जो पहले धन को जीता था वही अब धनंजय अर्जुन का एक नाम भी है। वही अर्जुन अधुना आज वल्कल वासांसी आहरण, सा वल्कल वासांसी तवाधुरा, कि वही जो अर्जुन है इस समय वल्कल वस्त्रों का आहरण करता हुआ आपको क्रुद्ध किस प्रकार से नहीं करता है। कथम ना तव मन्युम कथम ना करोति, आपके मन में क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न करता, कि वो तो युद्ध क्षेत्र के अंदर देवराज इंद्र तक जो उपमा रखता है, उसकी जैसे समानता रखता है, जो प्रभुत मात्रा में स्वर्ण रजत इत्यादि धन ला करके प्रदान करता था, आपके लिए लेके आता था, जीत करके लाता था, वही आज वल्कल वस्त्रों का आहरण कर रहा है। तो यहाँ पर तो उसकी किसी भी प्रकार से उसको पराक्रम का प्रदर्शन ही नहीं हो रहा, उसकी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है, उसके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति का संतुलन नहीं हो पा रहा, और
वो व्यर्थ में ही उसका जो जीवन है, समय है, वो व्यर्थ नष्ट हो रहा है। और जब वो पेड़ की छाल लेकर आपके लिए आता है तो आपके मन में क्रोध किस प्रकार से नहीं उत्पन्न होता कि वो उसके पराक्रम के, उसके जो भी शक्ति है उसके अनुकूल वो आचरण नहीं कर रहा है। अब अगला श्लोक देखते हैं। वनांत शय्या कठिना कृताकृति कचाचितौ विश्वग इव अगजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्ना उत्साह से ना बाधितुम। अब यहाँ पर जो दोनों छोटे भाई हैं, यामल है, नकुल और सहदेव जुड़वा भाई हैं, उनका वर्णन कर रही है। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनांत अर्थात वन भूमि पर सोने के कारण कठिनी कृत आकृति, जिनकी शरीर आकृति देह यष्टि कठोर हो गई है, ऐसे कचाचितौ विश्वग इव अगजौ गजौ, जिनके बाल चारों ओर बिखरे हुए हैं, केश राशि बिखर रही है, वो उसका प्रसादन नहीं कर रहे हैं, ऐसे अगजौ गजौ, अग माने पहाड़, ऐसे पर्वती, गज माने हाथी, तो ऐसे पर्वती हाथियों की तरह ये दोनों यामल, ये दोनों जुड़वा भाई नकुल और सहदेव को देखकर विलोक्य, इनको देखते हुए आप धृति संयमौ यमौ, धैर्य और संयम को किस प्रकार से धारण करे हुए हैं, आप उसे बाधितुम न उत्साह से, उन नियमों को तोड़ने के लिए कि हम संधि भंग कर दें और आक्रमण कर दें, इस प्रकार के विचार आपके मन में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो भीम और अर्जुन का वर्णन करती है तो उनके पराक्रम के साथ जोड़ती है, क्योंकि भीम जो है श्रेष्ठ गदाधारी के एक प्रकार से माने जाते हैं, अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, उनका जो हमें आज परिचय मिलता है वो एक प्रकार से श्रेष्ठ योद्धा के रूप में हम उनको याद करते हैं, जिनका कोई सानी नहीं था। और दूसरी तरफ जो द्रौपदी का नकुल और सहदेव के लिए जो भाव है, वहाँ पे एक वात्सल्य की जो हमें प्रभाव दिखता है कि उनके प्रति, जैसे युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं और दोनों माद्री पुत्र हैं, और उनके प्रति जो उनका स्नेह है वो वात्सल्य यानी कि अपने बच्चे के समान है, संतति के समान होना चाहिए। तो उनकी ये दशा देख करके जो कोमल माने जाते हैं, अश्विनी कुमारों का अंश कहे जाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए संकेत मिलता है कि वो उनकी जो कोमल है, देह यष्टि कोमल है, लेकिन वो वनांत शय्या, वन भूमि में शयन करने के कारण जिनकी आकृति, जिनकी देह यष्टि, जिनका शरीर कठोर हो गया है, अर्थात परिस्थितियों ने उनको कोमल से कठोर बना दिया है, उनके बाल चारों ओर बिखरे थे, विश्वक कचाचितौ, चारों ओर बिखरे रहते हैं, ऐसे अगजौ गजौ, पर्वती हाथियों के समान, एतौ यमौ, इन दोनों यामल भाई नकुल और सहदेव को विलोकयन, इस दशा में देखते हुए भी तुम आप किस प्रकार से अपने नियमों को, धृति संयमों, धृति और संयम को छोड़ने के लिए किस प्रकार से उत्साहित नहीं हो रहे हैं, अर्थात इस दशा में देख करके भी आपने कैसे धैर्य और संयम को धारण कर रखा है। अस्तु, इसमें आप थोड़ा सा पढ़िएगा अपने हिसाब से भी, कई बार हमें लेक्चर थोड़ा जल्दी भी रिकॉर्ड करना होता है अनेक कॉलेज के कार्यों के कारण, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से समास विग्रह करेंगे, जैसे कठिन, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनांत शय्या न कठिना इति अकठिना, अकठिना, अब यहाँ पे कहते हैं कठिनी कृता, कठिन यहाँ पे आ जाएगा, फिर कहते हैं वनांते एव शय्या इति वनांत शय्या, तया उसके कारण से कठिनी कृता आकृति ययो, जिन दोनों की आकृति कठोर हो गई है, तौ वनांत शय्या कठिनी कृता आकृति, कचाचितौ कचई आचितौ, यहाँ पे कचाचितौ का ये समास विग्रह होगा। इसी प्रकार से हमें आगे भी करना है।